हम सब सौभाग्यशाली हैं कि गठित इस नवगठित जिले के लगभग 1 वर्ष पूर्ण होते होते और हमारे जुझारू जिलाध्यक्ष सम्मानीय चंचल जी के नेतृत्व में नवीन कार्यालय भूमि पूजन का भी हम सबको सुखद अवसर मिला है। थोड़ा सा फ्रंट कैमरे की साइड फेस कर लीजिए इधर। पूर्व सांसद छतर सिंह जी दरबार में हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आइए भाई साहब, आपका भी स्वागत है। और ऐसा गेप बना भारतीय जनता पार्टी जिले संगठन के आग्रह पर जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी के समय तक और आज भाजपा के भी समय तक जो स्तंभ, जो नींव के पत्थर जिन्होंने क्षेत्र में, जिले में भारत जनसंघ का झंडा उठाकर और आज भारतीय जनता पार्टी के इस महल को बनाने में महती भूमिका निभाई, ऐसे परम सम्मानीय विशिष्ट जन हमारे बीच उपस्थित हैं। चलो, मैं जिला संगठन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आज हम बहुत अनुकूल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, पर इन लोगों ने थोड़ा सा जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में काम किया, जो पीड़ाएं सही है, मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाए हैं, आपातकाल का दंश झेला है, ऐसे परम सम्मानीय विशिष्ट जन आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता आज अभी हम ठीक 11:30 बजे वीसी के माध्यम से सीधे भोपाल कार्यालय से जुड़ने वाले हैं। उसके पूर्व संक्षिप्त में अपना अतिथि देवो का कार्यक्रम सभी पूज्य सद्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं धार जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष सम्मानीय चंचल जी पाटीदार से आग्रह कर रहा हूं, कृपया सभी संतों का अभिनंदन कर उनका आशीर्वाद लें। परम पूज्य शास्त्री शांति प्रियदास जी स्वामी जी, श्री कष्ट भंजन बालाजी धाम दाहोद, श्री श्री 108 तरण चैतन्य जी बापू शरीफपुरा, श्री श्री 108 राम सेवक दास जी त्यागी महाराज कनकधाम आश्रम मनावर, श्री पूज्य प्रवीण जी शर्मा राधे भैया बड़ा बड़दा, पूज्य श्री ओमगिरी जी महाराज पंकनाथ अटल दरबार मनावर, सभी संतों का जिले के हमारे मुखिया स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनका आशीर्वाद लें और एक बार जोरदार तालियों के साथ संतों के चरणों में हम अभिनंदन करें। भारत माता की। दादा को जय राम जी की।
बंधुओं, जिला तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, परंतु संतों का आशीर्वाद, विशिष्ट जनों का भी आशीर्वाद और आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से निश्चित रूप से अटल जी ने जो एक संदेश दिया था, हम इस ग्रामीण जिले में भी उस संदेश को उसी संदेश के अनुरूप इस चुनौती को समाप्त करेंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश महामंत्री सम्मानीय वीरेंद्र जी बघेल भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत। आग्रह, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी से पुनः आग्रह करूंगा कि धार जिला ग्रामीण के हमारे प्रभारी सम्मानीय राधेश्याम जी यादव का भी स्वागत करें। संतों को देते पानी की बोतल चलता है सम्मानीय राधेश्याम जी यादव के लिए एक बार जोरदार तालियां, उनका अभिनंदन। ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर आज तक काम करते हुए उनके अनुभव का लाभ हम सबको मिलेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी धार ग्रामीण उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। मैं स्वागत की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए आग्रह कर रहा हूं संतोष जी राठौड़ जिला उपाध्यक्ष से आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री सम्मानीय जयदीप पटेल का स्वागत करें। मैं जिन भी कार्यकर्ताओं का आमंत्रण करूं, कृपया जल्दी से यहां पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मानीय जयदीप जी का स्वागत। श्री राकेश मोटसरा जी से आग्रह है, कृपया आए और हमारे पूर्व सांसद छत्तर सिंह जी दरबार का स्वागत करें। गजेंद्र सिंह जी राजू खेड़ी, श्री सरदार सिंह जी मेड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मोहन भाई पटेल जिला उपाध्यक्ष आए। गाड़ी चाबी भी निकाल रहा जयपाल जी टेगोर से आग्रह हुआ है। आज का आयोजन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि संकल्प, विचार और शक्ति का महोत्सव है। जयपाल जी टेगोर आए और छत्तर जी दरबार का स्वागत करें। इस संकल्प को दोहराएंगे लगभग 11:30 बजे। अभी भाई ब्रजेंद्र जी चौहान से आग्रह आए और भाई शिवराम कन्नौज का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हमारी सारे अतिथियों के लिए। 4 पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। जनता पार्टी के पदाधिकारी वहां रहने वाले हैं। उसके बाद सदाशिव बरभा जी से आग्रह है जो आए और सम्मानीय मोहन भाईल जी का स्वागत करें। मनोज राठौर जी जहां कहीं भी हो, मेरा आग्रह है कि मनोज सदाशिव जी बरभा आए क्या? कर लें। महेंद्र सेप्टा जी, मनोज राठौर जी एक बार महेंद्र सेप्टा जी, पन्नालाल जी पाटीदार से आग्रह आए और सम्मानीय मोहन भाईल जी का स्वागत करें। आइए वीरेंद्र भाई। नीलेश राठौड़ जिला मंत्री से आग्रह आए और सम्मानीय रमेश धाड़ीवाल जी का स्वागत करें। भाई अंकित शुक्ला जी से आग्रह है
क्या है और डॉक्टर राज बर्फा जी का स्वागत करें। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि जल्द से जल्द सुनील पाटीदार जी जिला मंत्री से आग्रह आए, सम्मानीय विनोद शर्मा जी का स्वागत करें। करना है। उसके बाद जिले की मंत्री सुनैना कर्मा जी, जिला कार्यालयों का भूमि पूजन और कार्य आरंभ करेंगे। इस हॉल इस परिसर की व्यवस्था में जो पीछे कुर्सियां हैं उनको सुनैना कर्मा जी नहीं आए, योगेश वासवानी जी वहां पर लोकेश जी मुकादी, शासनात्मक श्रीमती उत्तरा जी विश्वास उपस्थित हैं। श्रीमती पिंकी वास्केल हैं। सदाशिव जी बर्फा आ गए। सदाशिव जी बर्फा से आग्रह आए और सम्मानीय रंजना जी बघेल का स्वागत करें। विनोद शर्मा जी का हो गया। कपिल पाटीदार जी, पिंकी जी आए और सम्मानित जगदीश मोयल जी का स्वागत करें। कपिल पाटीदार जी आए और मुकाम सिंह जी किराड़े का स्वागत करें। एक बार सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। एक बड़ा ऐतिहासिक काम होने वाला है। नाश्ता करके आए हैं, भोजन बन रहा है, इतनी एनर्जी है, कम से कम अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। सम्मानीय वीरेंद्र बघेल जी का स्वागत। श्रीमती अनीता शर्मा जी आइएगा। कार्यक्रम का संपन्न हो रहा है, उनसे भी आग्रह है कि अगले 5-10 मिनट में अपने स्थानीय कार्यक्रमों को समाप्त कर लेंगे। महेंद्र जी परिहार आए और प्रदेश महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा सम्मानीय वीरेंद्र जी का स्वागत करें। जाके फोटो लिया यार, 2-4 फोटो खींच दे, 2-4 जयराम भाई भी उपस्थित नहीं, सभी सीटिंग फेल है। पुनः सभी अतिथियों का, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। चंचल जी बैठा तो उन्हीं के घर तो आए हैं यार। सम्मानीय अंकित जी शुक्ला से आग्रह है, इस कार्यक्रम के हमारी न्यू जो सूत्रधार हैं, जो मेजबान भी हैं, ऐसे जिला अध्यक्ष सम्मानीय चंचल जी पाटीदार का स्वागत और एक बार जोरदार तालियां। और इसके बाद मेरा सभी अतिथियों से आग्रह है कि हमारे जो विशिष्ट जन, जिन्होंने बड़े कष्ट उठाते हुए जनसंघ का झंडा उठाया, ऐसे सभी विशिष्ट जनों का स्वागत और सम्मान कर उनका आशीर्वाद ले। सभी अतिथियों से, जिलाध्यक्ष जी, सभी अतिथि विशिष्ट जनों का स्वागत हो गया। तो ये चालू कर देते, स्वागत भी करते रहो ना। अरे नहीं, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। 500 आगे मत जा। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है, तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है ग्रामीण जिले के कि हमारे स्थापना दिवस के साथ में हमको प्रदेश नेतृत्व ने इतनी बड़ी सौगात दी, तो जयकारा जरा मजबूती के साथ और दोनों हाथ खड़े करके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन के 47वें स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आज के स्थापना दिवस और हमारे जिला कार्यालय के भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में
आशीर्वाद देने रूपी पधारे हमारे कष्टभंजन मंदिर के महंत स्वामी जी श्री शास्त्री प्रियदास जी के शुभ आगमन से और शुभ आशीर्वाद से आज सभी कार्यकर्ता अनुग्रहित होंगे। साथ ही श्री तरण चैतन्य बापू जी शरीकपुरा 108 राम सेवक दास जी त्यागी महाराज, प्रवीण शर्मा जी राधे भैया, ओम गिरी जी महाराज, बंकनाथ अटल दरबार, इनके आशीर्वाद से और मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री आदरणीय जयदीप जी पटेल, हमारे सम्मानीय और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय जिले के प्रभारी राधेश्याम जी यादव, पूर्व सांसद हमारे बीच में छतर सिंह जी दरबार साहब, साथ ही हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सरदार मेहड़ा जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी मनावर से और जिला पंचायत के साथी शिवराम कन्नौज जी, हमारे मार्गदर्शक और जनसंघ से लेकर जनता पार्टी तक और आज तक ऐसे आशीर्वाद देने वाले हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय रमेश धाड़ीवाल जी, डॉक्टर राज बर्फा जी, हमारे मोहन भायल जी, विनोद शर्मा जी और हम सबके बीच में पूर्व विधायक जगदीश मुवेल जी, पूर्व मंत्री सबकी लाडली दीदी आदरणीय रंजना बघेल जी, कुक्षी से विधानसभा के विधायक रहे मुकाम सिंह किराड़े जी, साथ में हमारे प्रदेश के महामंत्री अनुसूचित जाति के भैया वीरेंद्र बघेल जी, और आज इस महत्वपूर्ण और अच्छी उत्साह भरे इस कार्यक्रम में पधारे धार ग्रामीण जिले के हमारे जनसंघ में जिन्होंने काम किया और भारतीय जनता पार्टी तक आज तक जिनका योगदान रहा, ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ जन और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन धार ग्रामीण जिले के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे कार्यकर्ताओं का एक मंदिर बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। ऐसे मंदिर के भूमि पूजन में पधारे मेरे सभी कार्यकर्ता साथी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि कार्यालय जिसको हम यदि कहें तो कार्यकर्ताओं के काम करने की जहां से लय बनती है, ऐसे कार्यालय का भूमि पूजन होने जा रहा है। तो आज के इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में पधारे सभी धार ग्रामीण जिले के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं धार ग्रामीण जिला अध्यक्ष होने के नाते दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं आएगी डिस्प्ले। बीसी के माध्यम से हम सब सीधे भोपाल कार्यालय से जुड़ने वाले हैं, जुड़ ही चुके हैं। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हुए, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी श्री हेमंत खंडेलवाल जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी ताली बजाकर सभी हार्दिक स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी इस परिसर में हार्दिक स्वागत है। सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण कर लें, तुरंत इस हॉल की व्यवस्था को सुचारू बनाएं। जो मीडिया के हमारे साथी हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय या प्रदेश कार्यालय के अथवा जो बाकी लोग हैं, उनसे आग्रह है कि पीछे
उनके लिए यथाउचित स्थान तय किया गया, वहां पर अपनी व्यवस्था बना लेंगे। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की औपचारिक और विधिवत शुरुआत करते हुए मैं आग्रह करूंगा बहन सीमा जी से कि वो आए और पता नहीं उसके बाद करें। वंदे मातरम से इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। थोड़ा सा इको बढ़ा दिए। लगाना आगे जरा करके। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम फूल शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् कोटि कोटि कंठा कलिकलि निनादे करले कोटि कोटि भुजे कृति कर करवाले अबला किनुमा इतबले बहुबले धारिणे नमामि तारिणे रिपुदल वरिणीं मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्मा त्वमहि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुमरे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी पाणि विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलाम् सरलाम् सुष्मिताम् भूषिताम् धरणिं भरणिं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बोलिए भारत माता की भारत माता की। पुनः सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह है, वंदे मातरम के पश्चात कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण स्वागत के करें। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी से
और भोपाल के जिलाध्यक्ष श्री रवि अति जी से कि वे मंच पर पधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंहदास जी महाराज भी हमारे सभी ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। सम्मानित गुरु जी का अभिनंदन करें, उनका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी से और राघवेंद्र गौतम जी से कि वे मंच पर माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करें। माननीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह है, कृपया संत श्री का अभिनंदन करें, उनका आशीर्वाद लें। भाई जयराम जी गावर, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, आपका भी स्वागत। जयराम जी आगे आ जाओ। हमारी भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की टोली के हमारे साथी श्री राघवेंद्र गौतम जी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए मैं माननीय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी भाई साहब के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। सुश्री राजो मालवी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हैं और श्री राम गुजर जी से कि वह आदरणीय अजय जामवाल जी भाई साहब का सत्कार करें। आज हम सबके लिए बड़ा गौरव का पल है कि हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में लाखों लाख कार्यकर्ता, बूथ के मंडल के कार्यकर्ता सभी लोग इस लाइव लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और 17 जिलों के हमारे कार्यकर्ता जहां पर भूमि पूजन और कार्य आरंभ हो रहा है वह 2 वे सिस्टम के तहत हम सबका कार्यक्रम देख भी रहे हैं और हम उनको भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो पूरी तरीके से आप जानते हैं कि बुरहानपुर, आगर, सीहोर, सीधी, अशोकनगर, अनूपपुर, ग्वालियर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा और साथ में रतलाम, नीमच, मंदसौर, पांडुरना, मऊगंज और मैहर, भिंड और धार ग्रामीण के हमारे सभी नेतागण और कार्यकर्तागण यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और साथ में सबके प्रयास के आधार पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समर्पण मां भारती के प्रति है, हमारा समर्पण देश के कोटि कोटि जनों के प्रति है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब केवल एक दल नहीं, केवल एक विचार नहीं, बल्कि केवल ध्येय अपना जो है राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण का आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। आप लोग सब जानते हैं कि जिस तरह से आज इस कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था जोड़ी गई है वो स्थापना दिवस के साथ साथ में, क्योंकि आप सब ने अपने अपने घरों पर ध्वजारोहण किया है, अपने अपने बूथों पर आज स्थापना दिवस को मनाया है और साथ में अपने मंडल के कार्यालय को, जिला कार्यालय को और प्रदेश कार्यालय को भी खूब साज सज्जा करी है, रंगोली से सजाया है और इसीलिए आज का दिन हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चुना है कि 17 कार्यालय जो है इस जिलों में, अलग अलग जिलों में इस प्रदेश के अंदर आज वो उनका भूमि पूजन और कार्य आरंभ होने जा रहा है। इसलिए ताली बजाकर सभी ये 17 जिले जिनका भूमि पूजन और कार्य आरंभ हो रहा है उसके लिए हमारे परिवार नेतृत्व का आप सत्कार करेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि भाजपा का कार्यालय केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता बल्कि संगठन की जीवंत आत्मा का प्रतीक होता है। इसलिए आज इन 17 जिलों के कार्यक्रमों में हम संगठन की सशक्त भविष्य की आधारशिला भी रख रहे हैं। मैं सबसे पहले ऐसे प्रेरणादायी अवसर पर आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी जो संगठन को दिशा देने का और एक सच्चा नेतृत्व देने का सदैव काम कर रहे हैं, वे हम सबके बीच में आकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब। आज 6 तारीख हमारी स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे लोग प्रतिभा बागरी जी, हमारे सभी हमारे
हमारी प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे राघवेंद्र जी, हमारी राजो दीदी, हम सबके आदरणीय हमारे आड़ा जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री राहुल जी और हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष अखिलेश जी सहित यहाँ उपस्थित सभी हमारे भोपाल के सभी सक्रिय कार्यकर्ता बंधुगण, सामने बैठे हमारे आदरणीय माखन सिंह जी, हमारे भगवान दास जी, हमारे सभी पदाधिकारी जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण। आज 6 अप्रैल सिर्फ स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि ये कार्यकर्ताओं के तप और त्याग और संकल्प का उत्सव है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पार्टी नहीं है, बल्कि विचार और विश्वास की यात्रा का एक संगठन है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत कोई नेता नहीं होता, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत यहाँ बैठा असंख्य कार्यकर्ता होता है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र निर्माण में सहभागी हमारी विचारधारा और संगठन है। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बीज उस समय विपरीत परिस्थितियों में बोया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम दीनदयाल जी ने किया, उसको और आगे ले जाने का काम ठाकरे जी और अटल जी जैसे कार्यकर्ताओं ने किया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता उस दल को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हम 52 में जहां से शुरू हुए थे, हमारी जो विचारधारा थी उसमें आज भी परिवर्तन नहीं आया। 1985 में एक वक्त ऐसा था जब हम सिर्फ 2 सीट पे थे, लेकिन हमने जो 52 में सोचा था कि 370 बने धारा हटेगी, श्री राम मंदिर बनेगा, 3 तलाक पे कानून बनेंगे, सारी की सारी चीजों में हम कभी पीछे भी गए हो तो भी हमारी विचारधारा, हमारे सोच में परिवर्तन नहीं आया। और यही हमारी दृढ़ता, हमारा निश्चय है, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें या हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें, सभी दूर आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन होकर उभरा है। मैं आज के अवसर पे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको हम साथ लेके चलेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान हो, हर कदम संगठन की अटूट शक्ति के लिए समर्पित हो, भारत का उज्जवल भविष्य हो। यही भारतीय जनता पार्टी का पथ और प्राण है। आज हम 17 जिले में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे 62 संगठन के जिले हैं और इन 62 जिले में 7 ग्रामीण जिले हैं और 55 हमारे शासकीय जिले हैं। हम लगभग 14 जगह आज भूमि पूजन कर रहे हैं और 3 जगह जहां पूर्व में भूमि पूजन हुआ था, ऐसा आगर, मंदसौर और रतलाम, वहां भी कल से काम प्रारंभ हो जाए, क्योंकि 1-1.5 साल पहले भूमि पूजन हुआ था। ऐसा 17 जगह मैं यहाँ लाइव जो जुड़े हैं हमारे ब्रह्मपुर के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, सीहोर के कार्यकर्ताओं को, सीधी के, अशोक नगर के, अनूपपुर के, ग्वालियर नगर के, निवाड़ी के, छिंदवाड़ा के, पांडुर्दा के, मऊगंज के, नीमच के, मैहर के, भिंड के और धार ग्रामीण के, और 3 जहां कार्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, ऐसे आगर, मंदसौर और रतलाम के। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे जामवाल जी के सोच से हम पूरे 62 जिले में अगले हमारे स्थापना दिवस के पूर्व अपना पार्टी का कार्यालय होगा, ये संकल्प लिया है। और आज जिन 17 जगह हम भूमि पूजन कर रहे हैं, उसकी लोकार्पण की डेट भी अगली 6 अप्रैल अपने हाथ से ही तय कर दी है। हम एक निश्चित समय में हमारे सभी कार्यालय, हमारा इंदौर ग्रामीण से लेके हमारा शिवपुरी, गुना, भोपाल, इनकी भी हमारी तैयारी है। आने वाले समय में और भी जो हमारे पुराने कार्यालय थे, उज्जैन जैसे या बाकी जगह जहां हमें नई जगह जाना है,
वहाँ हम नए भी कार्यालय बनाएंगे और पुराने कार्यालयों को हम रिनोवेट भी करेंगे। हर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम हो, हर कार्यालय में पुस्तकालय हो, जहाँ पे हमारी संघ विचारधारा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो महापुरुष हुए हैं उनकी सभी पुस्तकें हों। ऐसा हमारा पुस्तकालय और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, ताकि यहीं से बैठ के कभी कोर की बैठक, कभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक अगर करना है तो मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे सभी क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी सीधे कार्यकर्ताओं से बात कर लें। इसकी भी तैयारी हमारी है। मैं समझता हूं कि अगले 1 साल में हमारे प्रदेश के सभी कार्यालय अत्याधुनिक रहेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि सोलर के द्वारा पर्यावरण की भी हम रक्षा करें और उसके पे भी कार्यालयों को रिनोवेट करें। हर कार्यालय सुविधा संपन्न रहे, लग्जरी नहीं रहे, लेकिन सुविधाओं की कमी न रहे। हम आने वाले चुनौती के लिए हमारा ये भवन जो हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, हम सब कार्यकर्ताओं की पूंजी, हमारा विश्वास जिस कार्यालय पे है वो सारे हम अगले 1 साल में बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही उसकी पूंजी होती है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, ये कुछ समय का दायित्व है। हर व्यक्ति कार्यकर्ता है। आज किसी के पास दायित्व है, कल किसी के पास रहेगा, लेकिन हमारा कार्यकर्ता का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। और इसलिए हमने प्रयास किया है कि हमारे संभाग प्रभारी, हमारे जिला प्रभारी हर महीने 10 तारीख के पूर्व एक बार जिलों का दौरा करें, वो नीचे तक जाए, हमारे जिला अध्यक्ष भी नीचे तक जाए, हमारे मंडल अध्यक्ष भी नीचे तक जाए और उसका पूरा प्रारूप, हमारे मोर्चे भी निश्चित समय में निश्चित काम को लेके नीचे तक जाए, हमारी रचना नीचे तक एक्टिव हो। इसके लिए हम सब मिलके एक रोड मैप बना रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी का बूथ भी मजबूत हो, कार्यकर्ता भी मजबूत हो और आने वाले समय में हर चुनाव का हम सामना करना पड़े। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा दल लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनका सानिध्य, जिनका नेतृत्व हम सबको मिल रहा है। हमारे नितिन नवीन जी श्रद्धा का केंद्र होगा। हम सब मिलके अपने को नहीं बल्कि अपनी विचारधारा को, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि हम सब संकल्पित रहे तो कोई कारण नहीं कि आने वाले कई चुनाव तक ये भारतीय जनता पार्टी की पताका हमेशा लहराती आएगी। हम सब मिलके इस बात का प्रयास करें कि दल में सब सद्भाव से रहें, सब ऐसा आचरण करें कि समाज में हमारे प्रति सम्मान रहे, हमारी विचारधारा के प्रति सम्मान रहे। पुनः मैं आप सबका आज के दिन पे हमारे स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। हमारे 17 जिले के कार्यकर्ताओं को और पूरे 62 जिले के कार्यकर्ताओं को जो लाइव जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज आपको केरल में जॉर्ज कुरियन का फॉर्म भरने जाना था, लेकिन हमने आग्रह किया कि आपके दिल में मध्य प्रदेश है और केरल तो आप चले जाना बाद में, लेकिन अभी हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, तो आपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध करके आज का वो कार्यक्रम निरस्त किया। मैं मुख्यमंत्री जी को भी आश्वासन देता हूं कि आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन में आप जैसा जैसा बताएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ हमारा मजबूत हो। हमारे जामवाल जी जो लगातार हम सबको मार्गदर्शित कर रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि एक एक पद जिस पे कार्यकर्ता शिवोवित हो सकता है, जिस पे कार्यकर्ता को हम ला सकते हैं, वो सारी नियुक्तियां, सारे पदों को भरने का काम हम इस नेतृत्व के माध्यम से करेंगे। मैं आप सबको बधाई देते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि हम सब मिलके हमारी इस विचारधारा को, हमारी इस दल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने
एक कार्यकर्ता के महत्व पर जिस तरह से प्रकाश डाला, और वो बात और ज्यादा परिलक्षित होती है जब हम आज इस अवसर पर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के जिले के ऐसे स्तंभ जिन्होंने पार्टी की स्थापना से लेकर विस्तार तक अपनी पूरी शक्ति, समर्पण और निष्ठा के साथ संगठन को काम करने का पूर्ण महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आज निश्चित रूप से वो हम सबके बीच में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका योगदान, उनका तप और उनका संस्कार सदैव हमारे बीच जीवित रहता है। ऐसे दिवंगत परिवारों को, उनके वरिष्ठ नेताओं के परिवारों का हम सम्मान कर रहे हैं, और उसके लिए मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता रहे, भोपाल उत्तर से विधायक रहे श्री रमेश शर्मा गुट्टू भैया के परिवार को कि वे मंच पर आए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी उनका सत्कार करेंगे। ऐसे परिवार जो निश्चित रूप से अब हम सबके बीच में जो प्रेरणा का स्रोत है, उनके माध्यम से उन नेताओं ने पूरी ऊर्जा के साथ काम किया था। मनोज जी थोड़ा सा जल्दी से सबको लेते हुए आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यकर्ता भाव प्रकट करते हुए कहा है कि मैं नीचे ही आकर सबका सत्कार करूंगा। ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी के और अध्यक्ष जी के ऐसे भाव का आप लोग अभिनंदन करें। हमारे बीच में स्वर्गीय श्री विजेश लूनावत जी का परिवार, स्वर्गीय श्री गौरी शंकर कौशल जी का परिवार, स्वर्गीय श्री रामदयाल प्रजापति जी का परिवार, स्वर्गीय श्री बसंत गुप्ता जी का परिवार, स्वर्गीय श्री हेमराज निषाद जी का परिवार यहां पर बैठा हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जामवाल जी नीचे ही उपस्थित होकर उन सबका अभिवादन कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, उनके परिवार के द्वारा पार्टी के लिए किए गए योगदान के प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त कर रहे हैं। मनोज राठौर जी हमारे नगर निगम के एमआईसी लीडर, उनसे आग्रह कि सभी से परिचय करवाते हुए इस सत्कार को संपन्न करवाएंगे। हमारे बीच में श्री माखन सिंह जी, श्री शैलेंद्र बरुआ जी, आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय हितेश वाजपेयी जी, आदरणीय सुरजीत सिंह चौहान जी, आदरणीय शैतान सिंह पाल जी, आदरणीय जयपाल सिंह चावड़ा जी और अन्य हमारे सभी प्रदेश के नेता उपस्थित हुए हैं, भोपाल के नेता उपस्थित हुए हैं। ये भोपाल जिले का सक्रिय सदस्यों का भी एक बड़ा कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसलिए मैं हमारे बीच में उपस्थित है हमारे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व महामंत्री और भोपाल के दक्षिण पश्चिम से विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय सबनानी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी जामवाल जी सभी परिवारजनों का सत्कार कर रहे हैं। उनको शॉल उड़ाकर, श्रीफल देकर उनके परिवार के किए हुए नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। यह केवल उन नामों का नहीं बल्कि उनके समर्पण, उनकी तपस्या और उनके संगठन भाव का सत्कार हो रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी भोपाल को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित श्रद्धेय पूर्व संगठन महामंत्री श्री माखन सिंह जी का भी अभिवादन कर रहे हैं। सभी ताली बजाकर मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के जुड़े सभी जिला स्तर पे भी सभी नेताओं से कि वह भी अपने अपने जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं का और उनके परिवारजनों का इसी तरीके से सत्कार करेंगे। और ऐसे प्रेरणादायी अवसर पर मैं आग्रह करूंगा, विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के यशस्वी हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी भाई साहब को कि वे आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री अजय जामवाल जी भाई साहब। आदरणीय अजय जामवाल जी भाई साहब से मेरा आग्रह है कि वे आए और सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। माता की, भारत
माता की वंदे वंदे बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के इस आयोजन में उपस्थित सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हम सबके जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मंच पर आसीन सभी मेरे जिलाध्यक्ष, मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, मेरे समक्ष बैठे हुए वरिष्ठतम कार्यकर्ता व सभी प्रदेश भर से आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको 47वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस दशा और दिशा में अपना देश, अपनी पार्टी, अपना संगठन चल रहा है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि और भी उज्जवल भविष्य हम सबका बने, इस देश का बने। दूसरा, जिन जिलों में आज कार्यालयों का भूमि पूजन हो रहा है, कुछ कार्यालयों का शुभारंभ होगा, निर्माण का शुभारंभ होगा, और मेरे प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता आज स्थापना दिवस के आयोजन पे इस वर्चुअल मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। उनके भव्य कार्यालय का निर्माण हो और 1 वर्ष में पूर्ण हो, ऐसा हमने तय किया है। साथियों, हमारा सफर भारतीय जनता पार्टी का 1980 से 2026 तक 47 वर्षों में जो विकास की यात्रा हम लोगों ने आगे बढ़ा रहे हैं, आज वो देश के लिए, दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी बनी है। आज भारत की धाक संपूर्ण दुनिया में, हमारे भारत के सनातन विचार की धाक संपूर्ण दुनिया है में, आज हमारे नेतृत्व की धाक पूर्ण विश्व में। परंतु फिर भी आज स्थापना दिवस के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमने बहुत सी चुनौतियों को पार किया है, चाहे वो धारा 370 की हो, चाहे राम मंदिर की हो, चाहे का की हो, चाहे विकास की हो, सब चुनौतियों को स्वीकार किया, नक्सलवाद की हो, सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उनको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परंतु फिर भी हमारे सामने 5 बड़ी चुनौतियां, पंच परिवर्तन के नाते हमारे सामने हैं, और उसके लिए अपने को सबको संकल्पबद्ध होना है। मैं उस पर विस्तार पूर्वक नहीं बोलूंगा, परंतु आप सब अनुभवी कार्यकर्ता हैं, सब चीजें जानते हैं। आज हमारा पर्यावरण हो, आज समरसता का भाव हो, आज स्वदेशी का भाव हो, आज कुटुंब प्रबोधन का प्रभाव हो, आज नागरिक कर्तव्यों का भाव हो, इन सब में, अपने इन 5 चुनौतियों में अपने को आने वाले समय में पूर्ण रूप से काम करना है। सर, अटल जी के नेतृत्व में सरकार बन गई, मोदी जी के नेतृत्व में सब कामों को हमने पूर्ण करने का प्रयास किया है। आज कोई भी इस देश में घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में 10-15 योजनाओं का सरकारी लाभ नहीं मिल रहा हो। आज संपूर्ण देश के, चाहे रोड हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे अच्छे एम्स हॉस्पिटल हो, चाहे अच्छे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, उनका निर्माण हो रहा है। सब वर्गों को संगठित किया जा रहा है, सब वर्गों का सशक्तिकरण किया जा रहा है, वो चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो,
इस समाज का, इस देश में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई ना कोई योजना नहीं बनी। कल मैं एक वर्ग में था तो एक कार्यकर्ता ने बड़े अच्छे से कहा कि भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पैदा होने से लेके तो मृत्यु तक कई प्रकार की योजनाएं दी हुई। आज इंसान सुरक्षित है, आज देश सुरक्षित है, आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। आज जो हमारी कूटनीति, राजनीति इतने सुदृढ़ है कि विश्व भर में कई प्रकार की हलचलें हो रही हैं, परंतु अपने देश की जीडीपी बढ़ रही है। हमने महंगाई को कंट्रोल करके रखा है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके रखा है, और ऐसा ही देश में पूर्ण विकास होते हुए हमारे प्रदेश में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश का भी चहुमुखी विकास हो रहा है। इसलिए आज स्थापना दिवस के दिन मेरा आपसे निवेदन है कि जो मैंने आपको ज्वलंत चुनौतियां हमारे सामने हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक आपने सुना भी है, आप अच्छा बोलते भी हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और इस स्थापना दिवस के दिन हम ये संकल्पबद्ध होंगे कि इन 5 चुनौतियों को वर्तमान समय में और आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रभाव जगाने के लिए, इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, इस भारत को विश्व गुरु भारत बनाने के लिए, इस भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हम रात दिन अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे, उस देश को परम वैभव की स्थिति में लेकर जाएंगे। इतने ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। माननीय श्री अजय जामवाल जी भाई साहब के प्रेरणादायक उद्बोधन के बाद अब हम सभी एक प्रेरणादायी यात्रा के साक्षी बनने जा रहे हैं। हम सबकी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक के संघर्ष, समर्पण और सेवा और संगठन के विस्तार के ऊपर दर्शाती हुई एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया और आईटी डिपार्टमेंट ने तैयार की है। मैं आग्रह करूंगा कि उस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन करें। कैमरामैनों से मेरा आग्रह है, बैठ जाएं नीचे, कैमरामैन नीचे बैठ जाएंगे ताकि सामने डॉक्यूमेंट्री देख सके। देशों की जड़ें हमेशा मिट्टी की गहराइयों में होती है। यही कारण है कि भारत की इस राजनीतिक यात्रा की जड़ें सत्ता में नहीं, विचार और संघर्ष में रची बसी है। भारतीय जनसंघ ने व्यक्ति नहीं, विचार को केंद्र में रखा, पद नहीं, दायित्व को प्राथमिकता दी और इसी तपस्या से एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ जिसे आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा भी सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि भारत की धूल भरी पगडंडियों और कार्यकर्ताओं के पसीने से शुरू हुई है। यहाँ पद नहीं, दायित्व सर्वोपरि है। यहाँ नेतृत्व थोपा नहीं जाता, बल्कि तपस्या से गढ़ा जाता है। इस ऐतिहासिक यात्रा की पहली ईंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी, जिन्होंने सत्ता को ठुकराकर एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का विचार दिया कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का उदय अधूरा रहेगा। यही विचार भाजपा की आत्मा बना।
इसके बाद वो दौर आया जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संगठन को घर घर तक पहुंचाया। अटल जी के नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति बना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिली और विश्व मंच पर भारत ने आत्मविश्वास के साथ कदम रखा। वहीं आडवाणी जी ने वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक दृढ़ता के साथ पार्टी को एक नई धार दी। दशक बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन जो नहीं बदला वो था राष्ट्र प्रथम का संकल्प। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं जिनके लिए पीढ़ियों ने संघर्ष किया। उन्नीस में देश में राजीव गांधी की सरकार थी। बोफोर्स मामले में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और शाहबानो केस ने उनकी अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश कर दिया। 25 सितंबर 1989 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू की। देश के जिस भी भाग से ये यात्रा निकली, इसे अपार जन समर्थन मिला। इस यात्रा ने न केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बदलकर रख दिया, बल्कि देश के भविष्य को भी एक नई राह दी। 1991 का वो दौर जब आतंकवाद अपने चरम पर था, उसी दौरान भाजपा ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया। दिसंबर 1991 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई। श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फहराकर डॉक्टर जोशी ने भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया। वर्ष 1996, 1998 और 1999 में 3 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को सफल नेतृत्व दिया। इसके बाद भाजपा को विपक्ष में बैठने का निर्णय मिला और भाजपा ने यहां भी एक सजग और जनता की आवाज उठाने वाले सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। आज केंद्र और अनेक राज्यों में भाजपा और इसके गठबंधन की सरकारें अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद के आधार पर जन कल्याण के कार्य कर रही है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी को लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सींचा है और आज भी इसके समर्पित कार्यकर्ता नेपथ्य में रहकर मां भारती की सेवा कर रहे हैं। भाजपा का लगातार हो रहा देश में विस्तार इस बात का प्रतीक है कि लोगों की आस्था और विश्वास पार्टी नेतृत्व में बढ़ रहा है। पार्टी को देश के कोने कोने से अपार जन समर्थन मिल रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी अनेक अभिनव व लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पार्टी के अंत्योदय के प्रण को पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की ओर से सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर सफलतापूर्वक काम हो रहा है। देश की जनता से पार्टी को मिल रहा अपार जन समर्थन भी एक तरह का आंदोलन ही है। एक ऐसा आंदोलन जिसमें पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता न्यू इंडिया के स्वप्न को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसा दल है जो अपनी विशेष पहचान के लिए पहचाना जाता है। हमारी विचारधारा, हमारी बात पद्धति दलों से हमें अलग करती है और इसीलिए हम सफल। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे पास देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी है और सबसे ज्यादा सभी जातियों का समुच्चय बनाते हुए देश के सभी राज्यों में सबको मौका दिया। मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। पार्टी के जिस स्थान पे हम लोग आज खड़े हैं, कार्यालय कार्यकर्ता के लिए मैं कह सकता हूं तीर्थ स्थान होता है और जहां से कार्यकर्ता अपनी ताकत पाता है, उस कार्यालय को भी आपने किस प्रकार से पूरे देश में निर्माण करने की योजना बनाई और आज हर बूथ का कार्यकर्ता अपने आप को उस तीर्थ पर जाकर अपने आप को धन्य महसूस करता है। ये कार्यालय हमारे सिर्फ कार्यालय नहीं है। मैं कई बार
और मैंने हंसते हंसते बोलता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑफिस एंड कार्यालय। कार्यालय और ऑफिस में बड़ा फर्क है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद होता है। कार्यालय की चहलकदमी 5 बजे के बाद शुरू होती है और देर रात तक राजनीति के चर्चाओं में होता है। तभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज अपने नए कार्यालय का भूमि पूजन कर इतिहास में एक नई शुरुआत करने जा। जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई तब से भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक हम सबको मालूम है कि कार्यालय हम सबके लिए मंदिर होता है और कार्यालय में ही हमारे काम का आलय होता है। कार्यालय में ही हमारे पार्टी के सिद्धांत संरक्षित और संवर्धित होते हैं। कार्यालय में ही एक शुभेच्छक को कार्यकर्ता बनने की कॉलेज चलती है। कार्यालय में ही हमारे कार्यकर्ता का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण होता है। बाकी सारे पार्टियों के लिए कार्यालय एक ऑफिस हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय मंदिर से जरा भी कम नहीं। हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं है, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। सेवा, समर्पण और सुशासन के 47 वर्ष। आज भाजपा के स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के 17 जिलों में जन सेवा के नवीन कार्यालय का भूमि पूजन होने जा रहा है। रतलाम, नीमच, मंदसौर, पांढुर्ना, मौगंज, मैहर, भिंड, धार ग्रामीण, बुरहानपुर, आगर, सीहोर, सीधी, अशोकनगर, अनूपपुर, ग्वालियर, निवाड़ी और छिंदवाड़ा, इन जिलों में बनने वाले ये आधुनिक कार्यालय अब जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रभावी सेवा सुनिश्चित करेंगे। शुचिता और विकास के इस नए अध्याय के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरा एलईडी वालों से आग्रह है कि वापस से 17 जिलों को कनेक्ट कर दें। सभी 17 जिलों को फ्रेम में ले लें जल्दी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे उन 17 जिलों के साथी कार्यकर्ता और सभी नेतृत्वकर्ताओं से कि वे खड़े होकर अपने स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिवादन स्वीकार करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपका अभिवादन कर रहे हैं। आज इस शुभ अवसर के जिस तरह से आज ये उत्सव हमारा मनाया जा रहा है, आज हमारे 17 कार्यालयों का भूमि पूजन और कार्य आरंभ हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इन पंक्तियों के साथ कि जो जन जन के साथ खड़ा हो वही सच्चा नेतृत्व कहलाता है और जो राष्ट्र के लिए जिए वही इतिहास बनाता है, मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और सभी प्रदेश से हमारे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत पार्टी जिंदाबाद।
आज के इस बहुत ही उत्साह, उमंग और एक तरह से पार्टी की स्थापना का जो दिवस मनना चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, 17 जगह हमारे कार्यालय जो कार्य का आधार होते हैं, उसका भूमि पूजन लोकार्पण से सच में ये स्थापना दिवस धन्य हो गया। दोनों हाथ जोड़ के सबको बधाई दे रहा हूं, सबका अभिनंदन कर रहा हूं। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, क्या हेमंत जी कमाल करते हो, जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने प्रदेश भर में। हाँ, आज करो, कल करो, परसों करो, एक साथ 17 जगह फतेह करो हमारे अपने कार्यालय जो काम का आधार होता है। इसी अवसर पर हमारे सबके परम आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय जामवाल जी का भी जोरदार अभिनंदन और पूरे मंच का कर दें। इस अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर हर स्थान पर मौजूद हमारे सभी माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय जिला अध्यक्ष, प्रदेश के यथायोग्य प्रभारी, सह प्रभारी, पदाधिकारी, आमंत्रित अतिथिगण, कार्यकर्ता बंधुओं, और इसी अवसर पर एक अपनी स्थापना काल से अगर यात्रा प्रारंभ की तो लोकतंत्र को सामने साक्षी रख करके यात्रा प्रारंभ की, और लोकतंत्र की साक्षी होने की कीमत भी हमारे हर नेता ने, पहले नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के अंदर राष्ट्रवाद का माहौल बनना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर उससे अलग कैसे जा सकता है, उस विसंगति को सामने ला करके अपनी शहादत देते हुए जनसंघ की स्थापना सिद्ध की थी। हम वो भाग्यशाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और वो दिन हो या अभी हमारे माननीय मोदी जी की सरकार हमारे लिए अपने आदर्श, हमारे लक्ष्य, हमारे काम करने का तरीका, हमारे सोचने का और समझने का, और उसी भाव के आधार पर तत्कालीन उस विश्व के राजनीतिक फलक पर जब राजनीतिक दलों में अपने दल की निष्ठा के बजाय, राष्ट्र निष्ठा के बजाय राजनीति की दिशा क्या होना चाहिए, ऐसे समय में एक तरफ साम्यवाद, एक तरफ हमने सबने देखा पूंजीवाद, ये दो धाराओं के बीच देश अगर स्वतंत्र हो रहा है तो स्वतंत्रता के बाद देश का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी राजनीतिक धारा क्या होना चाहिए। बहुत लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी भावना उन तक रखते हुए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस भावना के आधार पर कि हमारा राष्ट्र केवल एक भौतिक अधोसंरचना की आवश्यकता वाला देश नहीं हो सकता है, हम पूंजीवाद या साम्यवाद की बात नहीं कर सकते। सच्चे अर्थों में राजनीति का आखिरी उद्देश्य हमारे आखिरी से आखिरी व्यक्ति तक उसके जीवन में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्थापना दिवस पर हमने दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी एक तरह बलिदान होते देखा, लेकिन हमारे दूसरे अध्यक्ष ने भी जब जनसंघ एकदम प्रारंभिक काल में था, और वो दिन हो या बाद के काल में भी, आज लोकतंत्र अगर गौरवान्वित होता है तो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स में एक न्यायालय का भी पिलर्स होता है। और न्यायालय पे प्रश्न उठा इंदिरा गांधी की इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उनके अयोग्यता के मामले से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारे दल ने तब भी अपने साथ पूरे सब लोगों को जोड़ करके इस बात का प्रखर विरोध किया कि न्यायालय ने जिसको अयोग्य घोषित कर दिया है उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी में लोकतंत्र की वो लंबी लड़ाई का इतिहास भी बना, और उस इतिहास के बलबूते पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानी बन करके हमारे कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में जेलों में गए, अपना सब कुछ बलिदान देते हुए, ये नहीं जानते हुए कल क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़ करके लोकतंत्र की लड़ाई, न्यायालय की लड़ाई, राजनीतिक दल की अपनी खुद का उद्देश्य क्या होना चाहिए, देश के सामने चुनौती का प्रश्न क्या होगा, इन सारे प्रश्नों के साथ भी मूल पार्टी को समाप्त करते हुए जनसंघ के समय से खड़ा हुआ संगठन जनता पार्टी में विलीन करते हुए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है इसका उदाहरण बना। और उसके बाद अगर उस पर भी प्रश्न खड़े हुए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करके हमने अपनी मूल धारा को बना करके
उसी भाव के लिए आगे बढ़े जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। वो कौन सा फिनिक्स पक्षी पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना ही है कि वो राख हो जाती है और राख से फिर पक्षी बन जाता है और वो फिर जिंदा हो जाता है। वो कहानी तो कहानी होगी, लेकिन जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में अमर पक्षी के रूप में बनते हमने दुनिया के सामने अपना उत्कृष्ट उदाहरण दिया है कि हाँ, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी मनोदशा हमारे लिए, वो तो ये इतना आगे जाके कहते हैं कि रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी के कार्यकर्ता, अद्भुत हमारे अपने नेताओं का चरित्र, अद्भुत उनका दर्शन। और ऐसे अवसर पर जब यशस्वी प्रधानमंत्री देश के सर्वमान्य और एकमात्र ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनने अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सीना 56 इंच का कर दिया, अपने बलबूते पर देश के अंदर सरकार देने का काम किया। ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत। वो सारे गठबंधन का पूरा युग 15 साल से लगातार चल रहा था। और मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव। ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। लेकिन उसी सिलसिले में देश के दुश्मन अगर आतंकवादी रूप में देश के अंदर बम फोड़ते हैं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश भारत बना, जो अपने दुश्मन को उनके देश में घुस करके मारता है, जो हमारे अपने देश के अंदर कष्ट देते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है और माननीय मोदी जी के माध्यम से एक नहीं, दो नहीं, हमारे लिए वो धुरंधर 2 का समय चल रहा है, लेकिन धुरंधर 1 का टाइम भी याद आता है। हमको मालूम है नकली नोट छाप करके पाकिस्तान परेशान करता था। पाकिस्तान को भी क्या ठिकाने लगाया, जोरदार अभिनंदन करो। ये अब असली धुरंधर का जमाना है। जैसा एहसास होता अपनी परेशानियों का समाधान अपने पास ही है। हमारे लिए समर्थ नेतृत्व जब होता है, सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व जब होता है, तो सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसी बात का तो आनंद है। तभी तो विक्रमादित्य बनारस में जाकर भी अपने इस धर्म की जय जयकार करते और एहसास करते हैं कि विश्वनाथ का धाम हो, बाबा महाकाल का धाम हो, अयोध्या में भगवान श्री राम हो, जय जय श्री राम। इतना अच्छा लगता सनातन संस्कृति का सूर्य जब गगन मंडल पर पूरी आभा बिखेरते हुए सूर्य की रश्मियों के साथ उज्जवल धवल भारत के सनातन संस्कृति की धारा को दुनिया के सामने रखते हैं, तो हमको आनंद आता है। जब खाड़ी के युद्ध में भी दुनिया में हाहाकार मचता है, खुद पेट्रोल वाले देश में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते और भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता की सेवा करती है। ये है मोदी जी का नेतृत्व, ये है काम करने का तरीका। और सच में इतना ही नहीं, आज एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, लेकिन समय की सीमा 10 मिनट में अंदर सारी बात को रखना है। तो हमने भी किसान कल्याण वर्ष मना करके, बीते समय रोजगार आधारित उद्योगों की बात करके, युवा, महिला, किसान, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। हर वो काम जिस काम से प्रदेश आगे बढ़ सकता है, देश के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसलिए हमने अभी कल ही निर्णय किया है कि गेहूं के दाम भी हमने पर्याप्त रूप से बढ़ाए और खरीदने का काम भी पूरे प्रदेश में हम ही करने वाले। हमको मालूम है भंडार भरे हुए हैं, बारदान कम है, सब चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी घोषित तिथि से एक दिन पहले ही, और वही जो हमने कहा, इतनी सी बात जरूर बोलना चाहूंगा। कांग्रेस के लोग कहते हैं अरे गेहूं खरीदो, अरे गेहूं का दाम दो, अरे तुम बेईमानो, तुमको तो बोलने का भी अधिकार नहीं। तुम्हारे जमाने में
क्या होता था? 1956 में जो 100 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता था, 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन केवल 400 रुपए। और अब 2002-03 तक इसी प्रदेश में बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस सीजन में तो लोग डीजल की टंकी ले लेके दौड़ते थे, तब भी डीजल नहीं मिलता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब रात में तो छोड़ो, दिन में भी बिजली खूब मिलती है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका। आपके टाइम 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज 55 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा है। और जहां आपके समय 100 रुपए से कम में गेहूं बिकता था और 5,500 से कम में बिकता था, आज हमारे सामने हम अपने 10 तारीख से 2625 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीदने वाले हैं। ये हमारे किसानों के लिए घोषणा की। और हमने भी वही दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात करते हुए कि हाँ, हम सबसे पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। क्रमशः धीरे धीरे करके गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी आनंद आए। और इसलिए आज तो कार्यालय का शुभारंभ है। सच कहा नड्डा जी ने कि उनके लिए हो सकते हैं ऑफिस, उनके लिए काम करने के लिए तरीके हो सकते हैं, हमारा कार्यकर्ता तो अहर्निश काम करता है। और हर कार्यकर्ता अपने उसी फिनिक्स पक्षी की तरह काम करता है, जिसके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं। हर कार्यकर्ता का एक उद्देश्य है कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें इस बात का गर्व है। और मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसके जुड़ने से मेरे अपने घर परिवार में भी राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव होता है। सबको लेके चलने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मूल मंत्र लेके हम चलते हैं। तो अपने कार्यालय से भी आज 17 कार्यालय के माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण और कई प्रकार की, ऐसा लग रहा है सच में आज बसंत पंचमी मन रही है, आनंद आ रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। बसंत वही जब नई कोपल फूटे, नई अपनी प्रकृति रंग बदलती है, आनंद छाता है। इस प्रकार के उल्लासमय माहौल में स्थापना दिवस का आनंद बना। मेरी अपनी ओर से अब ये रोज नया सिलसिला चल रहा है। कभी ये मोर्चा डिक्लेयर हो गया, कभी वो मोर्चा डिक्लेयर हो रहा है, कभी प्रवक्ता डिक्लेयर हो रहा है, कभी एल्डरमैन डिक्लेयर हो रहा है। ये लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी, प्रेरणादायी और मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए। आपके शब्दों ने हम सभी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, नए उत्साह का वर्धन किया है। संपूर्ण प्रदेश में स्थापना दिवस के निमित्त आने वाले दिनों में 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक गांव बस्ती अभियान भी चलाया जाना है और उसमें भी आप सबकी सहभागिता रही, यही मेरी आप सबसे आग्रह है। अब मैं आभार वंदन के लिए हमारे प्रदेश के कोषीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी से आग्रह करूंगा कि वे आभार करेंगे। उसके पश्चात मेरा आग्रह है 2 मिनट कार्यकर्ता सब स्थान पर बैठेंगे, राष्ट्रगान होगा, उसके बाद सब यहां से प्रस्थान करेंगे। पहले आभार होगा। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके मार्गदर्शक यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सबके मार्गदर्शक क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय अजय जामवाल जी, सभागार में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और 17 जिलों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण। निश्चित तौर पर भाई साहब, सबसे पहले मैं आभारी हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपने जो हम रजिस्ट्री कराने भाई साहब जब जाते थे तो अध्यक्ष जी का तुरंत जो भी हमको दिक्कत होती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से जो जितनी भी समस्या होती थी, एक दिन में भाई साहब 750-800 किलोमीटर चलकर और 3 जिलों की रजिस्ट्री हमने कराई है। तब जाकर आज 17 जिलों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित तौर पर भाई साहब, आपने केरल का प्रवास छोड़कर आज हम सभी को समय दिया है और आप सभी के मार्गदर्शन में जैसा माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि आगामी 6 अप्रैल 27 को सभी कार्यालयों का एक साथ लोकार्पण और प्रदेश में भी एक भव्य कार्यालय बन रहा है, उसका भी शीघ्र ही लोकार्पण होगा। आप सभी यहाँ जुड़े, आप सभी समस्त मंच का, समस्त हमारे सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों का और 17 जिलों से देख रहे हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और आप सभी को भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय।
सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आग्रह करूंगा कार्यक्रम के उस पावन और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी और कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी से कि वे आए और अपने स्थान पर बैठकर हमारे यहाँ जो 17 शिला अलग अलग शिलाएं अलग अलग जिलों में जानी है, उनका पूजन यहाँ पर औपचारिक रूप से हो रहा है। ये शिलाएं यहाँ से प्रस्थान करके सभी 17 जिलों में भेजी जाएंगी, जो अपने उन कार्यों का हिस्सा बनेंगी। और इसी समय में सभी जिले से जुड़े साथियों से भी आग्रह करूंगा सम्मान होगा, वाचन और भूमि पूजन की प्रक्रिया अपना अपने जिलों में भी आरंभ करें। सभी से आग्रह है भोजन व्यवस्था रखी गई है, कृपया सभी अपने स्थान पर बैठे। ओके बना ले, मजा आ जाएगा, अच्छी दिखेगी, सब पूरा दिखेगा पीछे वगैरह सब। हेलो भैया 10 मिनट में लगा लो। पंडित जी अरे आपके सामने से आप
संग्रामे संग्रह देवम सजीवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्याये सर्वविदं अभिषिक्ता सत्यर्थं कुचितो यशुराश्री सर्व विघ्नहरे दशमी गणाधिपतिये नमः सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सर्वनाथे काम मंगलम एकामृतोपकान मंगलाय तनोरि तदेव रघुनंददेव दानवनंददेव विद्यावनंदेव वरंदेव लक्ष्मी भगेन्द्रामे लहवासेशाम जय श्रीराम बोला श्रीराम पराजय ऐशाम में दिवसाओं रजी है तो दुर्गना ये प्रियो के जगना यत्र भागो धनधरम तत्रम निर्वाचवानि दिरम सर्वे स्वार्थकार्येषु जयस्य मोनिधरं देवालयं नमिलं विनायकं गुरुवानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती ब्रह्मनाथ सर्वकार्यैकदे संप्रदेवं रामदेवताय शान्तिप्रदं नमः वासुदेवता पाणिग्रहणं नमः अजिब्रह्मणं लक्ष्मी नारायणं नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः मात्रा पितृभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतद्गुणदां देवताभ्यो नमः निर्विघ्नां नमः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः याये दायामग्धानं समर्पयामि महागणदेवताभ्यो नमः वयामि साव्यामि पूजयामि मां चक्रोपचारादिकं समर्पयामि भूमियन् महागणदेवताभ्यो नमः आवाहनादे इधर कयानां भूतगणानि जैविधं कपिलजम्बो पगजारवक्षणं एक दूसरे का स्पर्श कर लो लगा दो एक दूसरे को ओम भूव पाद्रवंदं सर्वयामि वंदं सर्ववादवानो मुनिवालाश्विन श्वेतगोरान पर्जन्यामत दोदनानं सर्वयामि अभिगुणलादीनानां प्रभुसौभाग्यं द्रव्याणिम ऐ होवै परिपां दयायति परिपादमान हस्तग्न चक्रवेनालिद्वान् भगवान को जलम परिपाद उदतं भूमि अनंत देवताभ्यं मावयामि पूजयामि मा चक्रोपचारादिकं भूमि अनंत देवताभ्यं मावयामि साव्यामि पूजयामि मा चक्रोपचारादिकं सर्वस्वामि सर्वस्वामि निवेदयामि निवेदम समानाय नमः ब्रह्मणे नमः देवानि प्रदानं हर्षलक्षानं गुरुचरणं करोति वदनार्थ पुंगी प्रदानं ब्रह्म हिरण्यं धातुं महमदे भूमि अनंतर देवताभ्यो नमः आवाहनार्थे नमस्कार भगवान् करदे कमानि करदे महेन्द्र पांडे रुद्र समझ मूले ब्रह्मा मध्य मानंद ओक्सो जगदीप चंद्र अर्जुनी कोमति सेवा चंद्रभागा श्रुति आवेरे कृष्णवे कांच गंगा चेव मानति आपे गोदावरी चेव गंगा चेव मानति ऋग वेदो यजुर्वेदो श्याम वेदो धना अंगे चैतन्य सर्वे कलसंति न तुलि जलो कलस्कोप सांगाय स परिवाराय सयुगाय सत्याय समानाय कलस्कोप प्रमाण जीरो विष्णु वरुण देवतापणम सांगाय स परिवाराय सयुधाय सत्याय समानाय वरुण देवाय नमः वायामि साम्यामि पूजयामि मा चक्रोपचारादिकं पुष्पाणं समर्पयामि सांगाय स परिवाराय सयुधाय सत्याय वरुण देवाय नमः वायामि साम्यामि पूजयामि मा चक्रोपचारादिकं पुष्पाणं समर्पयामि इंद्रजलद्राव प्राणाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः देवानि नमः सवज्ञानं मुखरक्षारणं करुणानंदपुंगे प्रदानं ब्रह्म हिरण्यं धातुं महमदे हिरण्यगर्भ तीनवाली कलश के शीर्ष लगा दूंगा मंडलम कमल पुण्यम पुण्यान पुण्यम पुण्या पुण्या वाचनम परिचेदम वरुण देवताभ्यमाभयामि साव्यामि भूयामि सांगाय सपरिवाराय देवाय नमः आभयामि साव्यामि पूजयामि
बेटा मैं ले लूँ खतरा है उधर खतरा है हरामत हो जाने सेवे सेरी भगवान लक्ष्मीं चरताम महाकाली महालक्ष्मी विगुणद्रगतवे नमामयामि स्थापयामि रांगाय सपरिवाराय हिरण्य वस्त्रं भवतो पत्रं पितुं रत्नाविलास राज्य में देवाभियन्तां परमेश्वरां सत्यं हिरण्यकर प्रसन्नाभ्यां भागवपालाय नमः प्राणाय नमः प्राणाय नमः प्राणाय नमः प्राणाय नमः प्राणाय नमः उदानाय परिमलानं सुवज्रानं पुरस्कारणं करोतु वन्दनार्थं गीतसाम्रह्म एकरां दातुं महमदेत गाँव में हो लोकलज्जानिवारणे मयोपादते दुर्गमत्स संप्रतिगैः नाम सर्वभूषादिगैः सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपादते दुर्गमत्स संप्रतिगैः नाम शैवन्तिकापकलजम्बकपाटलाब्जे पुण्यागजादिगर्भे विशालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमालिकाभि त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसिद्ध सदपश्चात् कर्पूरादिर्वृत्यम्
जय गुरु गजानन गणपति महाराज की जय गणेश देवा नाथ जागी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा नाथ जागी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा फूल चढ़े और चढ़े मेवा भोग लगे संग करे देवा जय गणेश श्री गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख दे गौड़ियन को खाया अंधन को आंख दे गौड़ियन को खाया कांजनी को पुत्र दे निर्धनी को माया कांजनी को पुत्र दे निर्धनी को माया जय गणेश श्री गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दूर जाम चरण आए सबल की सेवा जय गणेश श्री गणेश देवा दूर जाम चरण आए सबल के सेवा जय गणेश श्री गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा विघ्न हरण मंगल करण काटन सकल क्लेश विघ्न हरण मंगल करण काटन सकल क्लेश तारा पहल सुमरिये गौरी पुत्र गणेश तारा पहल सुमरिये गौरी पुत्र गणेश जय गणेश श्री गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा मंगल मूर्ति मौर्या गजानंद गणपति महाराज की कर्पूर गौरम गणावतारम संसारकारम मुख्यंद्रारम सहितं नमामि शीतलशरणं देवादि वंदनं मातमादि वंदनं मा कर्पूरादि वृक्षं समर्पयामि एक पुष्प अरे स्टैंड के निकाल ना भैया अपू भैया उसको अरे अपू भैया अरे पहला गेट तो लगवा लो तो बुझो नहीं तो भैया ओम राजाधिराजाय प्रजयदायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहि शमे कामान् काम कामाय मह्यं कामै सर्वैर्दातु कुवीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम राज्यं भुजं दुराज्यं वै राज्यं पारमैशं राज्यं महाराजमाधिपत्यम सा सर्वायु शान्तानां प्रतिवैसमस्पन्दायां एकराडी विदतवेदलोको विगतो मृदुपर विचारो मृदश्याम चन्द्रे अभिषेकाम प्रविशुभे देवा सपादति
ओम विचरण बहुब्रह्मणामा भूमियं देवेकं ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रभास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यं प्रकाशयति तन्नो रविर्वेदं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रं प्रकाशयति तन्नो दुर्गे विद्महे अन्यनिरुद्धाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत्ब्रह्मणे परब्रह्मणे विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो विद्याधरं सांगाय सपरिवाराय सयुधा शक्तिका सवाहनाय महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। रील में हमारा मतलब यार भजन सिंह चालू करना चलो आप फोटो हेलो सब बोलो गजानंद गणपति महाराज की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत माता की बोलो गजानंद गणपति महाराज की जय। मोबाइल वाले थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ यार खड्गं चक्रगदेषु चापरिधा शूलम्बुशुण्डीशिरा शङ्कां सन्दधि करेषि नयनां शरमाङ्गभूषामृतां नीलास्मद्युतिमाशवादशकां सेवे महाकालिका। जय बोलो गजानंद गणपति महाराज की। वासुदेव नमस्कारं भूषय्यामीश प्रभो मद्ग्रहेदन धान्यादि सम्राध्यं कुरु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विगणेश्वरपादपङ्कजं। चलो जय बोलो गजानंद गणपति महाराज की जय। पंकनाथ भगवान की जय। अटल छत्रदेव की जय। कपल मुनि महाराज की जय। दत्तात्रेय स्वामी की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आर्वं कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। जोड़ा से जाओ, जोड़ा से
वंदे वाल्मीकि कोकिलम महापदामहिवर्धानम दातारं सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मंत्रा सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथे करुणा